नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। वक्त हो गया है शतक आज तक का, लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। अयोध्या में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धर्म और आस्था से जुड़े इस मुद्दे को दोनों पक्ष कोर्ट से बाहर ही सुलझाएं। जरूरत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज मध्यस्थता भी कर सकते हैं। अगर कोर्ट के बाहर मामला नहीं सुलझा तब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे सकता है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अहमद अजीम इस वक्त जुड़ गए हैं। अहमद, और क्या कोर्ट ने इस पर ऑब्जर्वेशन दिया अपना? जी देखिए, कोर्ट का बहुत साफ ये कहना था जब सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से आज इस मामले में मेंशनिंग की गई और ये कहा गया कि इस मामले में डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, क्योंकि अपील फाइल किए हुए 6 साल करीब हो चुके हैं और इससे पहले 16 साल निकल चुके हैं, तो इसमें तुरंत हर रोज सुनवाई की जरूरत है। तो कोर्ट ने कहा कि ये एक ऐसा मामला है जो धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है और इस मामले को क्यों नहीं आप लोगों के दोनों समुदाय के लोग बैठें और इसका एक हल निकालने की कोशिश करें। और न सिर्फ वो लोग जो इस मामले से जुड़े हुए हैं यहाँ पर अदालत में आए हुए हैं, बल्कि समुदाय के जो सभी बड़े लोग, जिम्मेदार लोग, पहचाने हुए लोग, वो सब लोग बैठे और बैठ के जो है इसमें मध्यस्थता इसको जो है आपसी। अहमद, लौटते हैं आपके पास। सुब्रमण्यम स्वामी जो कि याचिका करता है इस मामले में, उन्होंने क्या कहा है एक बार वो सुन लेते हैं। उसके सवाल, वो जो सवाल उठा, मैंने कहा, मैंने जो मुस्लिम पार्टीज़ हैं उनके साथ मेरी बात हुई। वो कहते हैं कि कोर्ट के फैसला के बिना हमारे समुदाय में संदेह हो जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा कि मध्यस्थ भी करना है, आपके आदेश पर होनी चाहिए और हम समझौता करने के लिए तैयार हैं। मस्जिद बने, मंदिर बने, उसके अलग अलग जगह हैं। एक के प्राणी प्रतिष्ठा के कारण राम जाम पैदा हुए, वही है, उसको बदल नहीं सकते। और मस्जिद तो कहीं भी बना सकते हैं, सड़क में भी नमाज़ पढ़ते हैं मुसलमान। और सऊदी अरेबिया में अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाने के लिए या रोड के लिए वो मस्जिद को हटाते हैं, तोड़ते हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि इस रचनात्मक सुझाव को मुस्लिम समुदाय मान ले तो सबसे अच्छा होगा, परंतु बातचीत से ही ये फैसला होगा और कोर्ट की अंतिम फैसला इस पर होगी। सर, सीजेआई की तरफ से, आप लोगों की तरफ से ऐसा कहा गया क्या कि कोर्ट भी इसमें मीडिएटर की भूमिका करे? सीजेआई ने इस पर कुछ कहा? सीजेआई ने कहा कि मैं भी तैयार हूँ इसके लिए मध्यस्थ करने के लिए, परंतु आगे फिर मैं इस पर सुनवाई नहीं कर सकूँगा। तो मैंने कहा आप जो निर्णय करेंगे वो हमारे लिए स्वीकार है। स्वामी जो कि याचिका करता है इस मसले पर, क्या उन्होंने कहा वो आपने सुना। हमारे संवाददाता अहमद अजीम लगातार बने हुए हमारे साथ। अहमद, बेहद जरूरी है ये समझना यहाँ पर कि एक लंबे वक्त से ये मामला पेंडिंग है, लंबित है। अब ऐसे में कोर्ट ने आज जो ऑब्जर्वेशन दिया है, इसके बाद क्या असर इस मामले पर पड़ेगा और दोनों पक्षों की रजामंदी इसमें कितनी जरूरी है? बिल्कुल, बिना रजामंदी के देखिए, ये जो आपसी समझौते की बात है कि आपसी बातचीत से इस मसले को निपटाया जाए, वो तभी संभव है जब दोनों पक्ष इस चीज के लिए तैयार हो। जो सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से वो इंटरवीनर इस मामले में, और जो हिंदू समुदाय है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम आपसी बातचीत से बैठकर इस मसले को हल निकालते हैं, परंतु जो दूसरा पक्ष है उसका क्या रुख है ये देखना जरूरी होगा। आज कम से कम कोर्ट में उनकी तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है, तो कोर्ट ने अभी समय दिया है, अगले से अगला जो शुक्रवार है उसका समय, तब तक का समय दिया है कि दोनों पक्ष आपस में बातचीत करें और अगर उन्हें लगता है कि हाँ वह बैठकर इस मसले को सुलझा सकते हैं तो वो हमको बताएं। और अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जरूरत होगी कि वो बैठकर इसमें मीडिएशन करें, मध्यस्थता करें, दोनों पक्षों की बात सुने और एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जो है वो इस मामले में हो सकता है, तो वो हमको बताएं। तो इस चीज के लिए अभी समय दिया गया है और अब देखना यही है कि क्या दोनों पक्ष इस चीज के लिए तैयार होते हैं। आपस में दोनों जो पार्टीज हैं वो बात करेंगी। इसमें जो अपील फाइल की गई थी वो अंसारी की तरफ से फाइल की गई थी, जो फैजाबाद के रहने वाले थे और जिनका अब देहांत भी हो चुका है। तो अब जो भी पक्ष इसको देख रहे हैं उनकी तरफ से उन लोगों से बातचीत होगी। सुब्रमण्यम स्वामी और दूसरे जो लोग दूसरे पक्ष से जुड़े हुए हैं वो सभी लोग बैठेंगे और शायद जो है किसी सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ सके मामला। जी अहमद, बेहद अहम है यहाँ पर ये भी देखना कि अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ गई है, बीजेपी के लिए राम मंदिर का मुद्दा कितनी अहमियत रखता है इसमें किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन कोर्ट ने जिस तरह से ये ऑब्जर्वेशन दिया कि ये धर्म और आस्था का मसला है, लिहाजा ये अदालत से बाहर सेटल हो, दोनों पक्ष साथ में बैठें, ये कितना अहम है, ये कितनी इंपॉर्टेंट टिप्पणी कोर्ट की तरफ से थी? क्या इससे पहले भी इस तरह के केसेस में इस बात का जिक्र किया गया? देखिए, इस मामले में अभी तक तो कम से कम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कोई अहम टिप्पणी कोर्ट की तरफ से नहीं की गई थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और आज जो ये टिप्पणी है इसीलिए ये बहुत अहम हो जाती है और खुद सीजेआई की तरफ से ये टिप्पणी की गई है।
लेकिन इसमें एक दूसरा सवाल ये भी उठता है प्रियंका की, ये पूरा मामला टाइटल सूट से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो जमीन है वो किसकी है सिर्फ ये तय होना है। लेकिन चूंकि ये एक मंदिर और मस्जिद से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए कोर्ट ये कह रहा है कि ये धर्म और आस्था का मामला है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से जो है शायद कोई फैसला लेने में हिचक रहा है, ये भी हम कह सकते हैं। और कोर्ट इसीलिए कह रहा है कि इसमें आप जो है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें। आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, हमारे साथ संघ विचारक राकेश सिन्हा इस वक्त जुड़ गए हैं। राकेश जी, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये है कि इस मसले को, क्योंकि ये धर्म और आस्था से जुड़ा है, लिहाजा कोर्ट से बाहर इसे दोनों पक्ष सुलझाएं तो बेहतर होगा, जज मध्यस्थता कर सकते हैं। कैसे आप कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन को देखते हैं? सर्वोच्च न्यायालय का यह सुझाव, इस सुझाव का स्वागत किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को यह बताने की कोशिश किया है कि आस्था के मामलों में न्याय के मंदिर को घसीटना नहीं चाहिए। देखिए, इसमें दो महत्वपूर्ण बात है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के बाद यह साफ हो गया था कि जो राम मंदिर का पक्ष है बहुत मजबूत है। कोर्ट का निर्णय आया था, तब मोहन भागवत जी ने कहा था न ये किसी की जीत है न किसी की हार है। यह एक संकेत था कि हम बैठकर इस बात का निर्णय कर सकते हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय ने उसी को एक इंडोर्स किया है। मुझे लगता है कि जो एक जिद छद्म धर्म निरपेक्षतावादी ताकतों के कारण थी, उस जिद को छोड़ देना चाहिए और राम मंदिर के भव्य निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया जाना चाहिए। नहीं तो आप तो एक तरफा कह रहे हैं कि ये रास्ता इसके लिए प्रशस्त किया जाए, लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि दोनों पक्ष बैठकर पहले बात करें, सहमति उस पर बने, जज भी इसमें बीच में मीडिएट कर सकते हैं। देखिए, एक लंबे समय तक बातचीत की प्रक्रिया चली थी। जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, बाद में नरसिंह राव जी आए और बाबरी मस्जिद कमेटी कोई भी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हो पाए। जो बाबरी मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो डिवाइडेड हैं। उसमें से कई लोगों का मानना हो गया है कि मंदिर बने, वह पक्ष को, उस पक्ष को रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं यह भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन मुझे लगता है जो कोई भी हो, यदि ये बातचीत का सिलसिला चलता है और एक समय सीमा के अंतर्गत बातचीत के आधार पर फैसला होता है, तो देश के लिए, देश की पंथ निरपेक्षता के लिए, लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत माना जाएगा। जी, एक अहम बात यहाँ पर यह भी, जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने भी जो याचिका कोर्ट में रखी है उसको देखते हुए, और क्योंकि बीजेपी के लिए भी ये मुद्दा कितना अहम है ये सब जानते हैं, संघ के लिए भी, और इसको लेकर एक लंबी लड़ाई भी चली है, तो क्या यहाँ से आपका स्टैंड होगा? क्या यहाँ से आगे जो पक्ष हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष हो या फिर मुस्लिम पक्ष, किस तरह से इस बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, राम मंदिर के निर्माण के पक्ष को हिंदू और मुस्लिम पक्ष नहीं कहा जाना चाहिए। इसमें एक तबका है जिसने इसे मुस्लिम पक्ष बनाया। अयोध्या में राम भगवान का मंदिर था, वो एक विवादित ढांचा गिरा था, और इसलिए ये होना चाहिए कि मंदिर निर्माण के बाद उनको संतुष्ट करने के लिए क्या किया जाए, जिससे कि एक मनोवैज्ञानिक संतुष्टि की बात है। वहाँ ना कभी मस्जिद नहीं था, ऑपरेटिव मस्जिद नहीं था, और जितने भी साक्ष्य दिए गए बातचीत के दौरान, चंद्रशेखर जी के प्रधानमंत्री काल में जितने बातचीत के दौरान साक्ष्य दिए गए, नरसिंह राव जी के दौरान जितने साक्ष्य दिए गए, उसमें बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं था, रेवेन्यू रिपोर्ट नहीं था, और आज भी वो साक्ष्य देने की स्थिति में नहीं है। ये एक लड़ाई जो थी वो वैचारिक लड़ाई बन गई थी, और इस लड़ाई को मुसलमानों से अधिक मार्क्सवादी लड़ रहे थे। तो मुझे लगता है कि मिल बैठकर यदि हम बात करते हैं और ऐसे ताकतों को अलग रखते हैं जो विवाद को बनाए रखना चाहते हैं, तो इसका हल ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। राकेश जी, इससे पहले जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था जिसमें इसके 3 हिस्से कर दिए गए थे जमीन के, उसको लेकर क्या बातचीत उसी बिंदु से आगे बढ़ेगी या नए सिरे से ये बातचीत दोनों पक्षों के बीच होगी? जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था तो वो एक आधार तो बनता ही है बातचीत का, उसे आप पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते हैं, उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के साक्ष्यों को सुनने के बाद वो फैसला दिया था। आपको ध्यान होगा कि देखिए विवाद क्यों आगे बढ़ रहा है और बातचीत में कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। इलाहाबाद का फैसला लगभग 700 से अधिक पृष्ठों का था, और उस फैसले को पढ़ने से पहले ही देश के कुछ बुद्धिजीवियों ने एक बयान जारी कर दिया कि फैसला आस्था को सामने रखकर किया गया, तथ्य तर्क की उपेक्षा की गई। वे भूल गए कि कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपने जिरह किए, अपने तथ्यों को रखा, तर्क दिए, और माननीय न्यायाधीशों ने उनको सुनने के बाद फैसला दिया। तो ऐसे ताकतों को यदि आप बाहर रखेंगे तो निर्णय होगा, यदि ऐसे ताकत फिर बीच में कूदेंगे तो वे इस विवाद को बनाए रखना चाहते हैं, जिससे उनकी धर्मनिरपेक्षता की जो एक दुकानदारी है वो चलती रहे। अब मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी राकेश सिन्हा जी। सुब्रमण्यम स्वामी जो कि याचिका करता थे इस मामले में, जिनकी याचिका के ऊपर कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है, एक बार क्या वो कह रहे हैं ये सुन लेते हैं।
मैंने उसके सवाल वो जो सवाल उठा मैंने कहा मैंने जो मुस्लिम पार्टीज़ हैं उनके साथ मेरी बात हुई। वो कहते हैं कि कोर्ट के फैसला के बिना हमारे समुदाय में संदेह हो जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा कि मध्यस्थ भी करना है वो आपके आदेश पर होनी चाहिए और हम समझौता करने के लिए तैयार हैं। मस्जिद बने, मंदिर बने, उसके अलग अलग जगह हैं। एक के प्राणी प्रतिष्ठा के कारण राम जहाँ पैदा हुए वही है, उसको बदल नहीं सकते और मस्जिद तो कहीं भी बना सकते हैं। सड़क में भी नमाज़ पढ़ते हैं मुसलमान और सऊदी अरेबिया में अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाने के लिए या रोड के लिए वो मस्जिद को हटाते हैं, तोड़ते हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि इस रचनात्मक सुझाव को मुस्लिम समुदाय मानने तो सबसे अच्छा होगा, परंतु बातचीत से ही ये फैसला होगा और कोर्ट की अंतिम फैसला इस पर होगी। सर, सीजेआई की तरफ से आप लोगों की तरफ से ऐसा कहा गया क्या कि कोर्ट भी इसमें मीडिएटर की भूमिका करे? सीजेआई ने इस पर कुछ कहा? सीजेआई ने कहा कि मैं भी तैयार हूँ इसके लिए मध्यस्थ करने के लिए, परंतु आगे फिर मैं इस पर सुनवाई नहीं कर सकूँगा। तो मैंने कहा आप जो निर्णय करेंगे वो हमारे लिए स्वीकार है। तो ये सारी चीज़ों को ले करके और ये भी जब सऊदी अरेबिया और अन्य देशों में, मुस्लिम देशों में मस्जिद को एक नमाज़ पढ़ने की जगह मानते हैं और नमाज कहीं भी पढ़ा जा सकता है, तो मेरा सुझाव है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये मान्य सुझाव है, परंतु सुझाव है कि सरयू नदी के उस पार एक मस्जिद बने और यह सारा जो राम जन्मभूमि है वो राम मंदिर के लिए सौंपा जाए। तो ये हम चाहते हैं कि न्यायाधीश एक मीडिएटर, ये जो मध्यस्थ करने के लिए कोई एक न्यायाधीश का नाम सुझाए और मैं आशा करता हूं कि अगले फ्राइडे में, ये आने वाली शुक्रवार नहीं, अगले शुक्रवार, उसके बाद जो अगले शुक्रवार है उसमें ये फैसला कोर्ट की तरफ से अपेक्षित है।